हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ अलग तरीके से हम बात करने वाले, कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करूँगा। शायद आपके लिए एज ए इन्वेस्टर जानना ज़रूरी है। शायद आपने इससे पहले कभी ऑब्जर्व नहीं किए होंगे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हम इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन कुछ है ऐसे पॉइंट्स जिससे हमें बचना ज़रूरी है। बिकॉज इसके अंदर अगर आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हो तो आप लंबे समय में भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि आप शायद पैसे ना बना पाओ। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि म्यूचुअल फंड में सही है, म्यूचुअल फंड सही है। ये कैंपेन काफ़ी पॉपुलर हुआ, बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू भी किया है। और स्पेशली पोस्ट डिजिटलाइजेशन जो अभी एक फेज चल रहा है, स्पेशली पोस्ट कोविड, हमने काफ़ी इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हुए देखा। तो नंबर हैज़ गॉन अप अ लॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे एक और रीज़न ये भी कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है, क्योंकि अब प्रोसेस थोड़ा सा सिंपल हो गया है। आप इजीली अपने परफॉर्मेंस से उसको ट्रैक कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में रिडीम कर सकते हो पैसा जल्दी से। एंड एक और चीज़ ये है कि पिछले कुछ सालों में लोगों ने देखा है कि रिटर्न्स अच्छे बने हैं म्यूचुअल फंड में। सो इट्स बेटर टू पार्क योर फंड्स इन एफडी। वी कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड्स बिकॉज वहाँ पर कैसा है कि पैसे भी रिडीम कर सकते हो और आपको लॉक इन पीरियड भी नहीं होता। अगर आपको म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री नहीं मालूम है तो 1963 में म्यूचुअल फंड चालू हुआ था गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अंडर। उसके बाद सेबी आने के बाद में इसको थोड़ा प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन अप कर दिया गया। और अभी अगर आप पिछले 10, 15, 20 सालों में देखोगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स आ गए। जैसे आपके पास में इंडेक्स फंड है, आपके पास में इक्विटी लार्ज कैप फंड है, लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, फिर मिड कैप फंड है, उसके बाद में फ्लेक्सी कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है। उसके अलावा यू हैव हाइब्रिड फंड, यू हैव मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। देन देर इज ऑल्सो समथिंग लाइक सिक्लिकल फंड, लाइक थीमेटिक फंड, राइट। सो बेसिकली ये भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है अभी जो मार्केट में आ गए हैं। थीमेटिक वगैरह भी पहले से हैं, लेकिन इन सब में से कौन सा आपके लिए सही है और कौन सा आपके लिए सही नहीं है, ये बेसिकली इसको इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे तो आप खुद से ही इसका आंसर कर सकते हो। बट इसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स है, इसके अंदर कुछ फ्लॉज है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसी के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सुन रहे हो, आई एम रिसर्च एनालिस्ट एट 360 इन्वेस्टिंग। हम मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स। आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड लॉट ऑफ वैल्यू इन इट। आने वाले टाइम में ऐसे ही रिसर्च वीडियोज देखने के लिए फॉलो कीजिए 360 इन्वेस्टिंग एंड हिट द लाइक बटन बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस। आई एम श्योर आपने कभी तो ये रियलाइज़ किया होगा कि 2000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, बहुत सारे एएमसीज हैं। आपको तो कुछ 4, 5 और सेलेक्ट करना है, राइट, खुद के लिए। तो कैसे सेलेक्ट करोगे? और इसमें भी कहाँ पर गलती होती है, जब हम बहुत ज़्यादा नई चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, राइट। तो जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, अब आप ये देखोगे नई बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर फंड्स आते हैं, राइट। तो जैसे कि एक फंड मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे बताता हूँ अभी। जैसे फॉर एग्जांपल DSP बिजनेस साइकिल फंड। अब यहाँ पर आप देखते हो सिंस इंसेप्शन इट इज़ डाउन बाय 14%। अब इंसेप्शन कब हुआ था इसका? अप्रॉक्सीमेटली रिसेंट 3-4 महीने पहले ही हुआ था। तो बेसिकली जब ऐसे कुछ न्यू कैटेगरी के फंड आते हैं, कुछ न्यू थीमेटिक फंड आते हैं, वो केस में क्योंकि आपके पास प्रायर इसका कुछ केस स्टडीज़ नहीं होती है, ना ही आपके पास इनका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होता है, तो बेसिकली उसको जज करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए नए आइडियाज़ में पीक ऑफ द साइकिल, जब मार्केट बहुत बुल रन में, बहुत रेड हॉट है मार्केट, वो टाइम पे आप ऐसी स्कीम्स में थोड़ा सा अवॉइड कीजिए एंटर करना। इसका मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। See, there is one more fund which is your Edelweiss recently IPO listed fund, right? So basically इनका क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई जो भी नई कंपनीज IPO में आएंगी, उसमें जो अच्छी कंपनीज रहेंगी उसमें हम वेटेज देंगे, बाय करेंगे। लेकिन रिसेंट 7 साल हो गए इस फंड को, आप देख पाओगे यहाँ पर 7 ईयर्स में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। फंड ने सिर्फ एक बार ही आउट परफॉर्म किया है, उसके बाद से मैक्सिमम टाइम्स या तो एट पार परफॉर्मेंस रहा है या तो अंडर परफॉर्मेंस रहा है। ये बेसिकली 12% का रिटर्न्स दिया है अप्रॉक्सीमेटली 7 साल में। तो इतना आपको शायद से इससे कम एक्सपेंस रेशियो देके, इससे और सेफर साइड पे बिना कोई रिस्क लिए आप इंडेक्स फंड में भी 12-14% रिटर्न्स कमा लेते थे। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज IPO का अगर आप एनालिसिस करोगे, टोटल IPO का एनालिसिस करोगे, इट इज़ वेरी मच प्रूवन कि अगर आप कंपनीज को देखोगे 10 साल 20 साल के टेन्योर में, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 से 15 साल का अगर आप होराइजन लेते हो, तो अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द स्टॉक्स जो IPO में आते हैं वो अगले 5 साल में मैक्सिमम कंपनीज 5 से 10 साल में अंडर परफॉर्म करती है अपने बेंचमार्क को।
तो ये तो सीधा सीधा था हमारे पास में एग्जाम्पल के ऑल द कंपनीज इन द आईपीओ इज नॉट गोइंग टू डू वेल। दे आर फ्यू कंपनीज जो लॉन्गर टर्म्स में लॉन्जिविटी में अच्छा काम करती है और एल्स मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। तो बेसिकली इसलिए डायरेक्टली ये वाला कॉन्सेप्ट में मेरे को पहले ही डाउट हुआ था जब ये फंड आया था मार्केट में। अब एक और फंड का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सी दिस निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड। ये पावर और इंफ्रा फंड कब चला होगा? स्पेशली 2022 के बाद, बिकॉज वो टाइम पे बात नहीं, पावर सेक्टर्स का बूम आया, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ये सब, एनर्जी वगैरह, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब में काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया एंड इनफैक्ट कंपनीज के रिजल्ट्स भी अच्छे आए। तो बेसिकली आप ये देख पा रहे हो, अगर मैं इसको 5 ईयर्स के होराइजन में आपको चार्ट दिखाऊं, सो यू कैन सी दिस द आउट परफॉर्मेंस व्हाट यू कैन सी इज ओनली पोस्ट 2022। उसके पहले ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न्स था, लेकिन यहाँ पर बेंचमार्क को ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। अब सिमिलरली एक चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं डिफेंस में, डिफेंस भी एक थीम था, राइट। सो वहाँ पर आप देख सकते हो आदित्य बिरला डिफेंस फंड, ठीक है। तो आदित्य बिरला निफ्टी डिफेंस फंड में आप देखोगे तो 24% का ड्रॉ डाउन है, 24% का। अब ये कितना महीना हुआ इसको? अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स हुआ। सो ये 6-8 महीने पहले जब डिफेंस का थीम थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहे थे, और मैं मेरी टीम को यहाँ पर बताऊंगा, आपको ये बताएंगे सेक्टर एनालिसिस की प्लेलिस्ट में हमने ऑलरेडी डिफेंस वाला स्टॉक के ऊपर 6-8 महीने पहले एनालिसिस बनाया था कि डिफेंस की थीम पीक आउट होने वाली है। डिफेंस के काफ़ी सारे स्टॉक्स पूरे बास्केट में एक्सपेंसिव चल रहे हैं। तो जब आपको ऐसा कोई फंड आता है कि जहाँ पर ये थीम के जो मैक्सिमम प्लेयर्स हैं, मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं, वो अपने मीडियन से ऑलरेडी ऊपर चल रहे हैं, मैक्सिमम मोमेंटम आ चुका है और थीम बहुत हॉट चल रही है, where you will notice every other person will be talking around that defense, right? जैसे बीच में जैसा अगर आप देखोगे तो पावर ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, सोलर बहुत ज़्यादा हो गया था, राइट। तो ऐसे टाइम पे आपके रिस्क रिवॉर्ड अच्छे नहीं बैठते, और जहाँ रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बैठता है वो थीमेटिक फंड्स में आपको इग्नोर करना है। मोस्टली क्या होता है, वी नॉर्मली हम कैरिड अवे हो जाते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द मोमेंटम, बिकॉज ऑफ द यूफोरिया, और उस चीज़ को हमें थोड़ा सा समझना है। मैं आपको 1-2 एग्जांपल और देता हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादा जितने एग्जांपल्स दूंगा उतने ज़्यादा आपको क्लियर होगा, राइट। सो आई एम श्योर यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो दैट इज़ ओके, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो रेड मार्क होती है उसको आपको ध्यान देना है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड। सो वी ऑल नो पिछले 2-3 साल में मैन्युफैक्चरिंग का थीम काफ़ी चला है, तो इसके परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं। अगर पिछले 3 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो 22% के हिसाब से आपका रिटर्न्स बनता, राइट। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के थीम पिछले 3-6 महीने में परफॉर्मेंस नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका ड्रॉ डाउन भी होता। और हमेशा आप ये देखोगे ड्रॉ डाउन बहुत ड्रास्टिक होता, मतलब थीमेटिक फंड्स में नॉर्मली क्या होता है, ड्रॉ डाउन भी बहुत ड्रास्टिक होगा और जो मोमेंटम है वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, तो बेंचमार्क आप इजीली शायद बीट कर पाओ, लेकिन ड्रॉ डाउन भी आपका उतना स्टीप होगा, ये आपको ध्यान देना है, बिकॉज यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन द थीम। और अगर वो थीम सही नहीं चलेगी, सो ऐसा हो सकता है कि आपके इंडेक्स, अदर इंडेक्स माइट परफॉर्म, बट योर थीम, योर म्यूचुअल फंड विल नॉट परफॉर्म। अब यहाँ पर आप ग्राफ के अंदर भी देख सकते हो कि किस तरीके से अगर मैं इसको 5 साल के होराइजन में स्प्लिट कर दूँ या मैक्स ग्राफ में स्प्लिट कर दूँ, तो म्यूचुअल फंड में जो आपका एक ये थीम है मैन्युफैक्चरिंग वाला, वो स्पेसिफिकली 2022 से चलना शुरू किया है। तो 2022 से आपको मेजर आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर आप पास्ट में जाके देखोगे तो 2018 और 2019 में इट वॉज वेरी मच फ्लैट, ठीक है, और कहीं कहीं पे वो अंडर परफॉर्म भी कर रहा था। तो बेसिकली थीमेटिक फंड्स जो भी आते हैं या कोई भी एक नया कॉन्सेप्ट वाला फंड आता है, नई AMCs लेके आती है, बिकॉज उनको रेवेन्यू जनरेट करना है। मैक्सिमम AMCs आपको तभी फ्लोट करेगी जब वो थीम बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। ऐसा क्यों है? क्या आप इसके लिए AMC को दोष दोगे? क्या AMC को दोष देना सही है? मैं मानता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम मतलब कंप्लीटली नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि लोगों को भी वही पसंद है। आप देखो, ऐसा जो स्टॉक्स जो नहीं चल रहा है, जो सेगमेंट नहीं चल रहा है, भले वो वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है, लोग नहीं जाना पसंद करेंगे, क्योंकि लोग मैक्सिमम सुन के इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए जब ये मार्केट में स्कीम पॉपुलर हो जाती है, थीम पॉपुलर हो जाता है, तब लोग उसके लिए डिमांड, एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो जाता है। जैसे ही AMC देखती है कि यहाँ पर एक डिमांड क्रिएट हुआ है, तो जब वो फंड लेके आती है, अगर मान लो डिफेंस के टाइम पे जब वो चल रहा है तब AMC फंड नहीं लेके आए और 3-4 साल पहले लेके आ जाए जब डिफेंस के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था, तो क्या आप इन्वेस्ट करोगे? तो AMC को तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, ना ही लोग उसमें डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। तो जो आपको चाहिए AMC वो ही देती है। अब लेकिन आपको टाइम करना इंपॉर्टेंट है
क्योंकि अगर बीइंग अ न्यू इन्वेस्टर, बीइंग अ बिगिनर, अगर आप रेड हॉट थीम्स में एंटर करके फंस जाओगे तो बाद में हो सकता है जो नए इन्वेस्टर्स है, मेरे जो भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, उनका शायद से मार्केट से भरोसा उठ जाए। और मैं इसलिए आपको ये चीज़ एजुकेट कर रहा हूँ, ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, बिकॉज बहुत सारे लोग, आई एम श्योर कि इस चीज़ को आपने ध्यान नहीं दिया होगा। जब आप थीमेटिक फंड्स को चूज़ कर रहे हो, आप हमेशा ध्यान रखिए कि उसके जितने भी प्लेयर्स हैं उसका वैल्यूएशन क्या चल रहा है। आप किसी से कंसल्ट भी कर सकते हो, अगर आपको वैल्यूएशन नहीं समझ में आता है हमारे साथ में जुड़ सकते हो ईमेल आईडी के थ्रू, या फिर आप व्हाट्सएप पे मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर वीडियोस पे आके कमेंट्स कर सकते हो। हमारे जैसे काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल्स आप लोगों को मार्केट में मिल जाएंगे हेल्प करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको खुद भी थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट। तो बेसिकली बात वही होती है कि जब एएमसीज तभी लेके आती है ऐसे फंड्स जब मार्केट में ऑलरेडी बस क्रिएटेड है, ताकि एएमसीज में लोग पैसा इन्वेस्ट करना एक्चुअली पैसे इन्वेस्ट करें, बिकॉज उससे एएमसी को भी फ़ायदा है। लेकिन लॉन्गर रन में अगर ये साइकिल टर्न आउट हो जाता है और 2-3 साल अगले अच्छे नहीं जाते हैं डिफेंस सेक्टर के या फिर कोई भी एक थीम के, तो फिर वहाँ पर लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने मिलेगा एंड फ्यू पीपल माइट सफ़र इन दैट। सो बेसिकली इसका एक और काउंटर क्या है हमारे पास एक ये काउंटर है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड वाला जो है, मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था रिसेंट 1-2 हफ्ते पहले, वो आप देख सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, राइट, थंबनेल। तो बेसिकली वो वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने कुछ अच्छे आइडियाज़ के साथ में आपके साथ में शेयर किए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा, हमेशा बाइफरगेट कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को, चाहे आप उसको डेट और इक्विटी के अंदर आप बाइफरगेट कर सकते हो, या फिर आप एलोकेशन के हिसाब से आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप के अंदर बाइफरगेट कर सकते हो। ऑलवेज गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड डोंट बी वेरी मच स्पेसिफिक टू अ थीम, डोंट बी अटैच टू अ थीम। आपको एक एलोकेशन देना मल्टीपल सेगमेंट्स में इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली दैट वाज द कोर मोटिव कि किस तरीके से आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट और मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे आप कभी भी, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एटी मनी का एक वेबसाइट है, तो अब यहाँ पर जब आप आते हो ना, तो आपको है ना की रिस्क रिटर्न रेशियोज़ भी मिलेंगे। अल्फ़ा मतलब जहाँ पर बेंचमार्क को बीट किया है, कहाँ कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इनफैक्ट बीटा भी आप देख सकते हो कि कितना वोलेटिलिटी है, क्या ज़्यादा रिस्क लिया जा रहा है, राइट। शार्प रेशियो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के लिए बताया जाता है कि मतलब फॉर एवरी रिटर्न दैट यू आर क्रिएटिंग व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क दैट द फंड मैनेजर इज टेकिंग, राइट। तो ऐसे कुछ की मैट्रिक्स में आपको ध्यान देने होते हैं। एंड आप एलोकेशन में ये भी देख सकते हो लार्ज कैप, मिड कैप में कहाँ पर आपका एलोकेशन गया है। उसके अलावा जो भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यहाँ पर आपके आके उसके बारे में चेकआउट कर सकते हो कि टॉप होल्डिंग्स कौन सी है, टॉप सेक्टर्स कौन से हैं। सो बेसिकली दिस विल गिव यू अ डिटेल व्यू। मैं कोई चीज़ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली कुछ ऐसे साइट्स है फ्री में जो आपको दिखाएंगे। मनी कंट्रोल भी है, वो भी दिखाएगा, एटी मनी वगैरह, ग्रो ऐप, मतलब काफ़ी अलग अलग है प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सो आई एम श्योर ये जो मैंने आपके साथ में नॉलेज शेयर किया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इफ़ यू रियली लाइक इट, इफ समथिंग वॉज रियली आई ओपनिंग फॉर यू, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। आई एम श्योर इतने वैल्यूएबल इंसाइट के लिए एक शेयर तो बनता है। आने वाले टाइम में ऐसी रिसर्च एनालिसिस वीडियोस देखने के लिए 360 इन्वेस्टिंग को सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस द अपकमिंग एनालिसिस। हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए, आपका कीमती समय हमारे साथ में शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप अर्निंग, कीप डूइंग 360।